हेलो दोस्तों, तो आज के क्लास में शुरू करेंगे हम लोग रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आर यू रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? तो आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बताइए क्या? रियल नंबर। रियल नंबर, सच्चा संख्या। क्या पढ़ेंगे बोलो? सच्चा संख्या, वो संख्या जो रियल में होता होगा, हाँ कि ना? झूठा वाला नंबर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो शुरू किया जाए। सबसे पहले तो डिस्कशन ये होगा कि नंबर क्या होता है कि नहीं जी? तो नंबर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स कह लो, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट कह लो, मैथमेटिकल एक तरह का, मैं तो इसको बहुत सारा एक अच्छा टर्म देता हूँ, हथियार। जैसे आप बहुत सारे हथियार से, औजार से क्या करते हो, बहुत सारे चीज़ों को काट छाट या बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो, है या ना? अरे बोलो। वैसे ही जो नंबर होते हैं, इससे हम क्या क्या करते हैं? चीज़ों को काउंट करना हो तो हमें नंबर की ज़रूरत पड़ जाती है। बेसिकली एक लाइन में अगर कहा जाता है किसी चीज़ को अगर मेजरमेंट करना हो, क्या करना हो? मेजर करना। जो कितना है, चाहे नंबर्स में, चाहे किलोग्राम में, मीटर में, टाइम, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट आपको करना हो, नंबर आपको चाहिए ही चाहिए, हाँ या ना? तो सबसे पहले ये रहा आपके स्क्रीन पे नंबर्स। क्या होता है भाई? नंबर्स आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज फॉर मेजरिंग एंड काउंटिंग। नंबर वो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिनका यूज़ करते हैं कहाँ पे? काउंटिंग करने के लिए, है कि नहीं? सिंपल, अगर कोई बोल दे कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो मैं क्या करूँगा? नंबर का यूज़ करूँगा। 1 2 3 4, यही तो कर रहा हूँ मैं, है या ना? ठीक है। आप दुकान पर जाते हो, कोई भी चीज़ सामान खरीदते हो और बोला जाता है कि बताओ 2 kg 4 kg, आप गौर करो, आप नंबर्स में बोल रहे हो, है या ना? सही बात है कि नहीं? बचपन में जब छोटे थे, तुम याद है? तो तुम्हारा छोटा भाई पापा जी मार्केट से आए चॉकलेट लेके, तुमको मिला 2 गो, उसको मिला 4 गो। हमरा के 2 गो, करा के 4 गो। ना 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 ना, तुम करते थे ऐसा? क्योंकि तुम्हें पता है 4 ज़्यादा होता है, 2 कम होता है। नंबर्स का नॉलेज हमें बचपन से होता है और फील कर लेते हैं। नंबर हमें नहीं पता होता, फिर भी हम फील करते, लगता है कि हाँ उसके हाथ में ज़्यादा, मेरे हाथ में कम, कुछ तो मामला गड़बड़ है। फिर बड़े होते तो समझ में आता है कि 4 ज़्यादा होता है, 2 कम होता है। तो नंबर बेसिकली ये चीज़ है जिससे हम काउंटिंग और मेजरिंग करते हैं। देखो, एक होता है रियल नंबर। क्या होता है बोलो? हालांकि एक टर्म आएगा आगे चल के क्लास 11th में, ये सब निकलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। सबका जो शीर्ष है, वर्टेक्स है, जहाँ से चीज़ें ये निकलती हैं, एक पेड़ है जहाँ से सारी चीज़ें निकलती हैं, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के ही 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका रियल नंबर और एक होता है इमेजनरी नंबर। क्या होता है बोलो? कॉम्प्लेक्स नंबर ही 2 पार्ट में बांटे जाते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजनरी नंबर। समझ रहे हो? नाम सुन के ही लग रहा होगा, वैसा नंबर जो बस इमेजिन कर सकते हो, वो रियल नहीं होगा। वर्चुअल नंबर कहो, इमेजनरी नंबर कहो, चलेगा। वो सर कैसे नंबर होते हैं? क्या उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ठीक है, बट उसकी मैथमेटिक्स हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है बोलो? हल्का हल्का डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे रियल नंबर की शुरुआत करते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है? द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। या एक और डेफिनेशन कह सकते हो कि और अ नंबर whose स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। कोई भी वो नंबर जिसका स्क्वायर करो और मिले नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं मिलना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे रियल नंबर। जैसे आप कोई नंबर बोलो जिसका मैं स्क्वायर करके चेक करता हूँ, यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हो, जैसे 2/5 है। तो 2/5 अगर लिखा गया है और इसका अगर आप स्क्वायर करो, तो कितना आएगा बोलो? 4/25। क्या है? नॉन नेगेटिव। कोई इसमें से माइनस रूट पकड़ लो, अगर आप -√5 पकड़ लो और इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका मतलब तो यही होता है, आप जानते होंगे, -√5, फिर मल्टीप्लाई करो -√5, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और √5 से √5 में होगा तो क्या हो जाएगा भाई? तो नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। आया? नॉन निगेटिव आया। तो -√5 भी क्या है? रियल नंबर है। क्या बात समझ में आई? कोई दिक्कत? इसमें से आप कोई भी नंबर ले लो, आप बोलो -2, -3, -0.5, 0.5, 1/2, √2, √3, √3+1, ऐसे आप कोई भी नंबर बोलोगे, आप पाई बोल लो, ई बोल लो, जितने सारे आप नंबर जानते हो या बोलोगे, वो सब के सब क्या है बोलो? रियल नंबर है। क्या है बोलो? रियल नंबर है। तो एक आप कह सकते हो द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल हम लोग पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी कि दोनों को ही कंबाइन करके क्यों ऐसा कहा गया। सेट, इसमें एक टर्म यूज किया गया इसमें एक टर्म यूज किया गया है जिसका नाम क्या? देखो, सेट।
क्या बोलो? ये एक चैप्टर है क्लास 11th में। ये छोटा सा जो हल्का सा आपको एक यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है, एक वर्ड दिख रहा है, क्लास 11th में एक चैप्टर है। सेट क्या होता है समझते हो? बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन। मैं समझाता हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है। सेट को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि वेल डिफाइंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। क्या बोलो? वेल डिफाइंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सब लोग अपने कॉपी में करेंगे, करिए मत, बस एग्जाम्पल है, सुनिए। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आप अपने फेवरेट 5 लीडर्स के नाम लिखिए। मेरा बस ये स्टेटमेंट है। आपने क्या करा, अपनी कॉपी में पेन से लिखना शुरू किया। मेरा एक सवाल है इसके बाद, क्या सबके कॉपी में, सबके पन्ने पर वो जो 5 लीडर्स के नाम लिखे जाएंगे, क्या वो सब सेम होंगे? नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला कि आप सभी अपने अपने फेवरेट 5 लीडर्स के नाम लिखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है। वेल डिफाइंड स्टेटमेंट उसी को कहते हैं कि अगर मैं कोई एक स्टेटमेंट बोलूं आपके सामने और उसको सुन के ये अपनी कॉपी में जो लिखे वही वो भी लिखें, वही वो भी लिखें, वो भी, मतलब सबके सब कॉपी में एक ही डेटा जैसे कि रिप्रेजेंट करें। जैसे मान लो मैंने बोला कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखिए। क्या बोला मैंने? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आप अपनी कॉपी में लिखिए। तो बताओ ये क्या लिखेगी? 1 2 3 4 5। ये पता है ना नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर सर, पता है ना? 1 2 3। हाँ, तो ये 1 2 3 4 5 फर्स्ट काउंटिंग नंबर तो वही है नेचुरल नंबर। वो क्या लिखेगी? 1 2 3 4 5। ये सबकी कॉपी में सेम। तो ये जो स्टेटमेंट है, ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं क्या? वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। क्या कहते हैं बोलो? वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। कोई दिक्कत? अब ऐसे आपको एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट दिया जाएगा और उससे जो आप कलेक्शन बना रहे हो, वो जो आपने 1 2 3 4 5 का एक कलेक्शन, वो 5 नंबर का आपने जो इकट्ठा किया, उसको हम कहते हैं सेट। क्या कहते हैं बोलो? मैं आमतौर पे एकदम आम भाषा का एग्जांपल देता हूँ, आपको बड़ा सुन के सहज लगेगा, आपको होगा कि हाँ सर हमने सुना है। क्या आपने शादी विवाह में जब किसी की तरफ से तिलक जाता है तो आपने सुना है सोफा सेट? हाँ ना बोलो? सुना नहीं सुना है? मतलब बहुत सारे फर्नीचर होते हैं जिसके अंदर वो सोफा आता है और उसका एक नाम फेमस है, वो बहुत यूनिक लगता है, फिर वो लोग पूरा मिला करके बोलते हैं कि जो, तो जो सोफा सेट बोलने का परंपरा है या जिस तरीके से लोग ये वर्ड यूज करते हैं, इसका क्या मतलब है? बहुत सारे फर्नीचर होते हैं, उसमें एक सोफा होता है, उन सबको मिला करके एक कलेक्शन है। क्या बात समझ में आई आपको? तो सेट वर्ड यूज कहाँ किया जाता है? जहां बहुत सारे चीजों को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। क्या बात समझ में आई? लेकिन इकट्ठा कैसे किया जाता हो? एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट से इकट्ठा किया जाता हो, तब उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। क्योंकि अगर वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है तो सोच के देखो, इसका कलेक्शन, उनका कलेक्शन, उनका कलेक्शन, आपका, आपका, सबका क्या हो जाएगा? अलग अलग। बोलो हाँ या ना? तो सबके सेट्स क्या हो जाएंगे? अलग अलग, सेम नहीं हो सकते। क्या बात समझ में आई? अरे बोलो, नहीं आ रहा समझ में? आया? सेट का मतलब समझ में आया? तो आप क्लास 11 में जब जाएंगे तो सेट का मतलब एकदम एग्जैक्टली यही समझाया जाएगा। बट अब आपको फील हो रहा होगा कि सर सेट वर्ड यूज का क्या मतलब है? तो कुछ रेशनल नंबर होते होंगे, आगे पढ़ेंगे अभी, रेशनल कुछ होते होंगे, इरेशनल कुछ होते हैं। उन दोनों को अगर सेट बना दिया जाए, सेट मतलब दोनों को कलेक्ट कर दिया जाए एक साथ, तो उस पूरे कंबाइन फॉर्म को, उस पूरे सेट को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? क्लियर है? वही लिखा गया, द सेट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर? और इसी को बोल सकते हैं एक और टर्म में कि अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर? चलिए बढ़िया, दोनों बात समझ में आ गई। यही है भाई साहब इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? द नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव इज कॉल्ड एन अनरियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। मतलब कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करो और नेगेटिव आ जाए। ये बड़ा अजीब बात है भाई। कोई नहीं है, जो कोई नहीं बोल रहे हो वो आप रियल बोल रहे हो। हाँ, समस्या समस्या ये है, अगर मैं ऐसा बोल दूं रूट के अंदर -1 है, आप समझ रहे हो ये बात? रूट के अंदर -1 है। आप सोचो, मैं आपको समझाने के लिए भी ये टर्म यूज कर रहा हूं। अगर मैं इसके स्क्वायर करूं तो रूट के, इसका क्या मतलब है बताओगे आप? रूट के अंदर -1 इंटू रूट के अंदर -1। बोलो हाँ या ना? तो मल्टीप्लाई होगा तो रूट से रूट हट जाएगा, क्या दिखेगा बोलो? -1। आपके दिमाग में कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा है सर माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो? वो यहाँ वाला होगा ना भाई। अगर ये माइनस रहता
यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या होता, पॉजिटिव। क्या बात आपको समझ में आ गई, मैंने क्या बोला? तो हमने एक ऐसा नंबर लिया ये समझाने के लिए, आगे आपको बहुत अच्छे से क्लास 11 में मिलेगा। इसमें आयोटा वगैरह करके आता है, एक टर्म आता है माइनस रूट अंडर आई के लिए, रूट अंडर -1 के लिए एक सिंबल आता है स्मॉल आई, उसको यूज़ करते हैं। ये आपके घर में कोई क्लास 11 में मैथ्स पढ़ते हो, मुझे भी पढ़ाना हो तो मैं पढ़ा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सीनियर जो लोग पढ़ते हो क्लास 11 में 12th में, उनसे आप डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि हाँ क्लास 11 में मिलेगा। तो इधर नहीं जाना। एक मैं टी शर्ट भी पहनता हूँ, देखना वो लिखा होता है इधर रूट में -1, इधर लिखा होता है इट्स कॉम्प्लेक्स। आप गौर करना, मैंने बहुत बार वो टी शर्ट यूज़ किया, बहुत टाइम पहना हुआ है, गौर कर। हाँ ब्लैक कलर का है, बढ़िया पकड़ा। तो इमेजनरी नंबर बस इतना याद रखना फिलहाल, जब भी रूट के अंदर, क्या बोला मैंने, जब भी रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाए वो सारे नंबर इमेजनरी नंबर होते हैं, वो रियल नंबर नहीं होते। क्या बात समझ में आई? तो चलो मैं तो एक अपने मन से √-1 लिख दे रहा हूँ, आप बताओगे कोई नंबर, कुछ ही बोल दो, रूट के अंदर बस निगेटिव बोल देना। बोलो बोलो बोलो। हाँ √23, माइनस नहीं बोलेगा, माइनस कौन बोलेगा भाई? रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखो माइनस साइन लगा करके, ये सारे नंबर क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर होते हैं। क्लियर? फिर से बताओ रियल नंबर क्या होते हैं, मुझे याद चाहिए, बोलो। द सेट ऑफ, कॉम्बिनेशन नहीं बोलो, सेट बोलो अच्छा रहेगा। द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्लियर? और इमेजनरी क्या होते हैं, द नंबर हुज स्क्वायर्स आर निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव। देखो इधर, क्लियर है? अच्छा यहाँ पर एक चीज था जो बोला गया कि नॉन निगेटिव बोलने का क्या मतलब था, ध्यान सुनना। अच्छा मान लो 0 है, 0 रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है? एक काम करो, इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा बताओ? 0 आया। क्या ये पॉजिटिव है? गलत बात है, याद रखना 0 नेदर भी नेगेटिव नॉर भी पॉजिटिव। 0 ना तो निगेटिव होता है ना ही, क्लियर, प्लीज ध्यान रखना, 0 ना तो निगेटिव होता है और ना ही, बोलो मेरे साथ, 0 निगेटिव ना होला, पॉजिटिव भी ना होला, पॉजिटिव निगेटिव तो होवे ना करेला। हाँ मतलब कि 0 के पहले कोई प्लस लगा दिया तो गलत है, 0 के पहले कोई माइनस लगा दिया तो गलत है, 0 के पहले प्लस माइनस दोनों लगा दिया तब भी गलत है। क्या बात समझ में आया तुम्हें? ये चल क्यों नहीं रहा है, धोखा दे रहा है ये, समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? अरे बोलो। तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, ऐसा कुछ नहीं बोलना, ठीक है? 0 साइनलेस है, तो मेरा कंडीशन क्या था कि कोई नंबर लो उसका स्क्वायर करो, मिलना चाहिए नॉन निगेटिव, बस निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये निगेटिव है क्या? नहीं है, तो नॉन निगेटिव तो हुआ ना। अरे बोलो, सही बात है ना? अरे बोलो, मैं कहूँ कि जो राहुल है वो व्हाइट शर्ट नहीं पहना है, तो आप क्या तुरंत बोल रहे हैं क्या ब्लैक पहना है? ऐसा नहीं बोल सकते ना, कोई और भी तो कलर पहना होगा। कई सारे बच्चे इसको ऐसे समझ लेते हैं कि सर जो नॉन नेगेटिव लिखा हुआ है ना इसका मतलब है पॉजिटिव, ना ना ना, नॉन नेगेटिव का मतलब बस निगेटिव नहीं। आप ऐसे मत निकालो कि जहाँ दो चीजें होती हैं आप कहते हो कि ईमानदार नहीं तो डेफिनेटली वो चोरी होगा, बेईमानी होगा, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। आपका कंडीशन चल रहा है, समझ में आया बात? तो कृपया ध्यान रखें, अगर ये बोला गया है कि स्क्वायर क्या चाहिए, नॉन निगेटिव, तो नॉन निगेटिव से मतलब रखिए, आप नॉन निगेटिव का मीनिंग पॉजिटिव मत निकालिए वरना बुरे फंसेंगे आप, और नया ढूंढेंगे आप आगे, सर तो पॉजिटिव नहीं होता है और पॉजिटिव नहीं होता है तो नॉन निगेटिव, फिर तो आप फंस जाओगे। ये बात समझ में? निगेटिव है कि नहीं है? नहीं है, बात खत्म। ये बात समझ में? तो अगर नॉन निगेटिव का मीनिंग पॉजिटिव निकाल के बैठ जाओगे तो यहाँ पॉजिटिव ढूंढोगे और आपको मिलेगा कि नहीं पॉजिटिव ही नहीं होता, फिर तो आपको गलत है। बोलो है या ना? नहीं समझ में आया? तो नॉन निगेटिव का मतलब, नॉन निगेटिव का मतलब नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं, ऐसा नहीं सोचना। समझ में आया क्या? कहीं मैं लिख दिया नॉन पॉजिटिव इसका मतलब निगेटिव, ना ना ना, नॉन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं, बस इतना सा। क्या बात समझ में आया? नहीं आ रहा समझ में? आगे बढ़े, चलो भैया। तो यहाँ पे एक जरूरत की बात थी, तो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये फटाफट देख लो, आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे होंगे कि नेचुरल नंबर, ऑल नंबर्स यूज इन काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये नई नई चीजें सीखो थोड़ा सा, इट रिप्रेजेंट्स बाय
एन, कैपिटल एन, स्मॉल एन नहीं, क्या बोलो? हाँ, अगर कहीं मैथमेटिक्स के बुक में कहीं कैपिटल एन यूज कर रहा है नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में या नंबर रियल नंबर चैप्टर में, तो कैपिटल एन का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 1 से। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ जो ये ब्रैकेट लगाया है इसको हम बोलते हैं करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? आमतौर पे हम लोग इसको मझला ब्रैकेट कहते थे। भाई छोटका ब्रैकेट एक मझला है, एक बड़का होता है आई वाला। ठीक है, तो इसका मैं नाम बताऊंगा अभी। और इन सारे ब्रैकेट्स का जो यूज है सही ढंग से करेंगे, कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट यूज होगा उसको, उसके मीनिंग होते हैं, उसके मतलब होते हैं। राइट नाउ यहाँ पर जो ब्रैकेट यूज किया गया इसको बोलेंगे करली ब्रैकेट। क्या बोलेंगे? और ये करली ब्रैकेट ही आपको यूज करने हैं, ये नहीं कि सजाने के लिए सर हमको तो हाई अच्छा लगता है हम ऐसे लिखेंगे, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, वरना इसके मीनिंग बदल जाएंगे। आएंगे, रुक जाओ, धीमे धीमे आगे बढ़े। बोलो, बोल दो, बोल दो ना। चलो, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? बोलो, काउंटिंग नंबर। क्या होते हैं? सिंपल, हाँ, जिससे आप काउंटिंग करते हो। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। आगे बढ़े, होल नंबर। देखो ऐसा लगा ना, नेचुरल नंबर जब पहली बार आया तो बेचारा जीरो छूट गया, तो वो होल नंबर हुआ नहीं, बाद में आया जीरो। आविष्कार हुआ ना हमारे यहाँ आर्यभट्ट साहब ने, जीरो छूटा था, हम बोले जीरो, भाई साहब इधर आ जा, इधर आ जा। नेचुरल नंबर उसको बुलाया, अपने साथ चिपकाया, बोला अब हुआ होल नंबर, पूरा नंबर आ गया, अब कुछ नहीं छूटा है। क्या बात समझ में आया? और हकीकत यही है, यही हिस्ट्री है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? होल नंबर। होल नंबर में नेचुरल के साथ क्या किया? जीरो को इंक्लूड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उसके साथ लगा दिया गया। तो पढ़ो, व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड इन अ नेचुरल नंबर इट इज कॉल्ड अ होल नंबर। इट्स रिप्रेजेंट बाय कैपिटल डब्ल्यू। क्या बोलो? बड़ा वाला डब्ल्यू। समझे क्या? कोई दिक्कत? अरे बोलो। ये हुई ना बात। तो 0 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बेसिक सा पूछा जाता है, बार बार आप भी सुन के पक गए होंगे कि हर टीचर यही पूछ रहा होता है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ होते हैं। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं? जीरो है ना, वो तो बाद में आया ना, है कि नहीं? और पहले भी आ गया होता तो उसे काउंटिंग थोड़ी कर पाते हम, है या ना? ऐसा करते हो क्या? सर मैंने बोला काउंटिंग कर, शुरू करो, बोला 0 1 2, जीरो शुरू करते हो थोड़ी आप। हाँ, 1 से, वेरी गुड, आगे बढ़े। बोलो। तो क्या बोल सकते हैं? बोलो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। क्लियर? ये लिख लोगे लाइन? लिखिए कि सुन के लिख लोगे? पढ़ोगे नहीं ना? यहाँ लिख लेना, ठीक है? क्या लिखोगे बोलो तो? ऑल, हाँ, नेचुरल नंबर, बोलो नेचुरल नंबर आर, बहुत बढ़िया, बोलो बोलो बोलो, क्या बोलो बोलो? बट, हाँ बोलो, बट ऑल आर नॉट नेचुरल नंबर। सही बात है क्या? अब सुन के लिख लोगे ना? अरे मास्टर, अब तो अपन लोग देख के लिख लेगा, आया ना? सही बात है क्या? देखो थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग चाइनीज है, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या ही बोलो। इंटीजर नंबर, क्या बोलो? क्या होते हैं? द सेट। अब सेट समझते हो ना? जैसी वर्ड सेट है समझ लेना किसी चीज को कलेक्ट किया जाएगा, बहुत सारी चीज को इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है? ओके, द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, इट्स negatives एंड zeros इज कॉल्ड एन इंटीजर। सुनाई दिया? सुनो, द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स कहाँ शुरू होते हैं? 1 2 3 4। फिर बोला इट्स निगेटिव्स, मतलब जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनका पूरा निगेटिव ले लो, ठीक है? और एक उसमें और इंक्लूड क्या करो? जीरो। इन सब का जो सेट बनेगा उसको हम कहेंगे इंटीजर्स। इट रिप्रेजेंट्स बाय आई और जेड, या तो कैपिटल आई से इंडिकेट करो या फिर कैपिटल जेड से, दोनों चलेगा। कोई दिक्कत? ये बोलो। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा एक चीज आप सुनो, ये जितने भी इंटीजर्स होते हैं ना, इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। क्या आपने इस एक्सिस का नाम सुना है? इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, बोलो।
क्या आपको पता है कि इस एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं? मैथमेटिक्स में इसी को नंबर लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथमेटिक्स में इसी को हम क्या कहते हैं, बोलो? नंबर लाइन। नंबर लाइन। ओके, सुनना, यहां पे आता है लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का सिंबल है। सर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी क्या होता है? बहुत बड़ा सा नंबर से बड़ा से बड़ा से बड़ा हुआ, या छोटा सा छोटा छोटा सा, समझे क्या? मतलब इतना बड़ा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई बात समझ में? हाँ ठीक है, चलो। तो खैर, तो इधर आएगा माइनस इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का सिंबल है गिरा हुआ, सिंबल है गिरा हुआ 8। ठीक है, मतलब अपने ऐसा नहीं इसके पास ताकत नहीं है, बहुत ताकत है भाई, ऐसे। ठीक है, तो उधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। प्लस नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। बीच में लाई करता है कौन, बताओ? जीरो। सही बात है। अब सुनना, यहां पर आया 1, क्या बोलो? वो काउंटिंग नंबर याद है क्या? 1 2 3 4, और आगे जाएगा। इधर बताओ, -1 -2 -3 -4, और इधर जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। हम्म। तो आपसे एक सवाल पूछना है मुझे कि 4 और 3, मतलब 4 और 3 में बड़ा कौन है? बोलो। 4 बड़ा है। 0 और 1 में 1 बड़ा है। बढ़िया। मैंने पूछा कि 4 और 3 में बड़ा कौन है, आप कह रहे हो सर 4 बड़ा है। मैंने पूछा 0 और 1 में कौन बड़ा है, आप कह रहे हो 1। ये आपको पता है, लेस देन ग्रेटर देन, पता ना आप लोगों को? वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे बताओगे 0 और -1 में कौन बड़ा है? जल्दी बोलो। 0 और -1 में कौन बड़ा है? अच्छा लगा सुन के। 0 -1 और 0 में कौन बड़ा है? बोलो। यही सवाल मैंने उल्टा करके पूछ दिया, मुझे लगा कोई बोलेगा -1। ओके, -1 -2 में कौन बड़ा है? हाँ, -1। ओके, बढ़िया। अच्छा ये बताओगे, -10 है, क्या बोलो? और एक नंबर और लेना चाहता हूँ, और वो नंबर है -12। बताओ कौन बड़ा? हाँ, ये बड़ा है। ओके, एक नंबर मैं और लेना चाहता हूँ, -5 और 5, इसमें कौन बड़ा है? बोलो। 5 बड़ा है। सही बात है क्या? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। चलो अभी इधर देखना, -4 -3 में बड़ा कौन है? -3 बड़ा है। फिर -2 उससे बड़ा है। -2 से बड़ा, -1 उससे बड़ा, फिर 3 4 5। आप गौर करो, इस नंबर लाइन पे, सुना सुना, इस नंबर लाइन पे जो भी इंटीजर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब या कोई भी नंबर जो है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हाँ ना, है ना? जल्दी बोलो। लेफ्ट टू राइट, क्या बोलो? जो नंबर्स है, नंबर्स नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, जो ऑल नंबर, जितने भी नंबर इस पे एग्जिस्ट करते हैं नंबर लाइन पे, ये सब के सब इस नंबर लाइन पे लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं, बोलो? अरे बोलो। तो मैं एक यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, नंबर्स आर इंक्रीजेज, ऐसे लिखता हूँ मैं, व्हेन व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट। किधर से किधर हुआ? देखो यही होता है। देख तुम इधर ध्यान दे, वरना तेरा विवाह सुअरी से होगा। ठीक, उसी को बोले हैं व्हेन वी, हाँ प्रशांत नाम है उसका, शशांक। हाँ तो चल देख इधर, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट ऑन, कहाँ पे बताओ? नंबर लाइन। नंबर लाइन, ठीक है। वैल्यूज, क्या बोलो? या नंबर्स लिखो, वैल्यूज क्या लिखोगे, कंफ्यूजन होगा। नंबर्स आर
इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अच्छा, ये लिखने का फायदा क्या है सर, आप क्यों ये बात बता रहे हो, हमको पता था पहले से, आप टाइम मेरा काट रहे हो। नहीं, टाइम नहीं काट रहा हूँ भाई। देखो इधर देखो, मैंने मान लो एक नंबर लाइन ऐसे बनाया, सुनना ध्यान से, इंसान की तरह सुनो। इधर क्या होता है जल्दी बताओ, माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या होता है प्लस इन्फिनिटी, सही बात है क्या? अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक नंबर है अल्फा, तुम्हें नहीं पता कि ये क्या है अल्फा, 0 है, 1 है, -1, -5, -2, ये क्या है नहीं पता तुम्हें, समझ रहे हो? बट मैंने यहाँ लिखा अल्फा, और अगर मैंने लिख दिया यहाँ बीटा, ठीक है, और फिर मैं तुमसे पूछा बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये लाइन तुम्हारे काम में आएगा, पढ़ो कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट ऑन नंबर लाइन, नंबर आर इंक्रीज इन द नंबर्स आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, सही बात है क्या? तो लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो कंफर्म है कि बीटा जो होगा वो अल्फा से बड़ा ही होगा। क्या बात समझ में आ गई? बोलो। अगर नंबर लाइन पे दो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, 2, 3, 4 कितना भी दिखाई दे रहा है, अगर उसके वैल्यूज हमें नहीं भी पता है तो हम बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्या बात समझ में आ गई? बोलो, सच में बताओ आई कि नहीं आई? माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, ऐसे लिखा मैंने अल्फा, यहाँ लिखा बीटा, यहाँ लिखा गामा, यहाँ लिखा फाई, ठीक है, ये सारे नंबर लिख दिए मैंने। बताओ सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन बोलो? फाई है या ना? जितना ही राइट में जाओगे नंबर उतना ही क्या मिलेगा, बड़ा, ज़्यादा वैल्यू वाला। उससे छोटा कौन होगा? गामा। इससे छोटा कौन? बीटा। इससे छोटा कौन? ये ऑर्डर हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत? हाँ, चलो यहीं पे मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, तो सुनना सुनना सुनना, पहले ही समझ लो इंटीजर क्या होता है, सुनना। ये जो नेचुरल नंबर थे, जो काउंटिंग नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक, इसके निगेटिव जो भी -1 -2 -3 -4 इधर माइनस इन्फिनिटी तक, ध्यान से सुनना, ये सारे निगेटिव वाले, सब पॉजिटिव वाले और जीरो, इन सबको अगर कंबाइन कर दो एक साथ, तो भाई इनको हम कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? तो इसका अगर अब हम लोग लिखा जाए तो कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और ये ब्रैकेट बंद। क्या बात आपको समझ में आ गई? बोलो जरा। कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है इसको, कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं है? तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। क्या होते हैं बोलो? इंटीजर्स। क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अब मैं पूछने वाला हूँ आपसे एक सवाल। क्या पूछोगे मास्टर? हाँ, मास्टर आपसे एक सवाल पूछेगा, और वो सवाल ये है कि ये नंबर लाइन है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मास्टर का सवाल ये है कि यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 10, आपको बताना है कि 4 और 10 के बीच में कितने नंबर्स हैं। 4 और 10 के बीच में कितने नंबर्स हैं? बोलो बोलो। ऑप्शन दे दूं क्या? 5, इनफाइनाइट, क्या बोलो? ऑप्शन सी, और क्या दे दूं? इन्हीं दोनों में से चुनो, छोटा हटाओ, इन्हीं दोनों में से कोई बताओ। कितने लोग बोला इनफाइनाइट? हाथ उठाओ। ओके, ठीक है, ये एक दो बच्चे कंफ्यूज है, इनफाइनाइट कैसे होगा। चलो खड़ा हो जाओ, आप बताओ। आदित्य नाम है ना आपका? हाँ, खड़ा हो जाओ। इसके और इसके इसमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं, चलो ऐसा कुछ एग्जांपल दो जिससे लगे कि मतलब इनफाइनाइट है इसमें। हाँ 4 है, बोथ साइड किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मैं बस इससे सिंपल पूछ रहा हूँ। हाँ 4.1 हो जाएगा, और बोलो 4.1 4.2 4.3 4.4 ऐसे करके। बिल्कुल सही बात है। देखो, बड़ी अच्छी बात है कि आप ये बात समझ रहे हो, और खुशी की बात है ये। 4 से 10 के बीच में ना, अगर आपसे पूछा जाए इंटीजर्स कितने हैं, ध्यान सुनना, इंटीजर कितने हैं, तो इसके बीच में आएगा 5, आएगा 6, आएगा 7 8 9। तो ये जो आप हमें और आपको जो बचपन में शुरू में लगता है कि 4 और 10 के बीच में 5 6 7 8 9 ये एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ, तो ये इंटीजर्स हैं। इनके अलावे इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो 4 और 10 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। क्या बात समझ में आई आपको? जो कि उन्होंने बोलना शुरू करा कि सर 4.1 4.2 4.3,
उसने तो 4.1 से शुरू करके थोड़ा भला किया कि तुरंत वो पहुंच जाएगा 10 पे। अगर वो शुरू करता सर 4.00001, 4.00002, 4.00003, पता लगता जिंदगी खत्म हो जाता, हम 5 पे नहीं पहुंच पाते। अरे 10 की बात छोड़ दो, आप 4 से 5 पे नहीं पहुंच पाओगे। क्या बात समझ में आई? आपसे ऐसे सवाल पूछ दूं मैं, अगर मान लो ये नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी, ऐसे ना कर भाई, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मैं आपसे पूछूं यहाँ 4 है यहाँ 5 है, इसके बीच में कितने नंबर है? इनफाइनाइट है। क्या बात समझ में आई आपको? हकीकत ये है कि अगर आपको ये बात लग रहा है, वो छोड़ दो, 4 5 भी छोड़ दो, 4 लिया, एक लिया मैंने 4.1, इसके बीच में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। किसी भी दो नंबर के बीच में, क्या बोला? किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? क्या बोला मैंने? किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? अच्छा लगा? कोई दिक्कत? अब यहीं पे सीखो, जो मैं ब्रैकेट बोल रहा था उसका मतलब यही समझा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है? सुनना, अगर मैंने ऐसे लिखा, सुनो, अगर मैंने लिखा 4,10 और ये लगाया करली ब्रैकेट, सुनना सुनना, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको बताओ? ये तीनों में लगा के बताता हूँ, ठीक है? एक साथ 4,10 और ये लगाया, इसको पढ़ना आप ओपन ब्रैकेट, क्या पढ़ोगे? 4,10 और इसको पढ़ते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्या पढ़ते हैं भाई? क्लोज ब्रैकेट। सुनना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? सुनना, आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितने नंबर है, हाउ मेनी नंबर्स प्रेजेंट इन देयर ब्रैकेट्स, जो भी ब्रैकेट है, कर लियो, ओपन हो, क्लोज हो, जो भी है, तो इसका आंसर है कि इसके अंदर जो है वो 2 नंबर हैं भाई साहब। कितने नंबर हैं? 2 नंबर्स हैं, 2 सिर्फ, जो दिख रहा है वही है, 4 है और 10 है, यही दोनों है और कोई नहीं है। फिर से सुनो, अगर करली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है 4,10 तो सिर्फ उसके अंदर 4 है, 10 है, बट अगर इसके अंदर मैं पूछूं आपसे तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। मतलब क्या सर? सुनना सुनना, इनफाइनाइट एक्सेप्ट 4 and 10। बाकायदा आप ये बात जाके कॉपी में लिखना ताकि मतलब हमेशा आपको ध्यान रहे। इसका मतलब है कि 4 और 10 को छोड़कर, 4 और 10 को इसमें दिख रहे हैं, लेकिन 4 और 10 को छोड़ के इस 4 और 10 के बीच में जितने सारे नंबर हैं सब इसके अंदर हैं। जैसे मैं आपसे पूछूंगी क्या 4.1 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है? आंसर है यस। सर क्या 4.001 एग्जिस्ट करता है? यस। 4 के बाद कोई भी नंबर आप ले रहे हो वो इसके अंदर है। सर इसके अंदर 5 एग्जिस्ट करता है? हाँ। 5.1? हाँ। 5.2? यस। सर 10? नहीं, 10 नहीं। 9.9? यस। 10 से जस्ट पहले जितना करीब नंबर लेना है 10 के करीब ले लो, वो नंबर इसमें एग्जिस्ट करता है। मतलब 4 और 10 को छोड़ के 4 और 10 के बीच में जितने सारे नंबर हैं इनफाइनाइट, वो सब के सब उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मुझे लगता है फील हो गया होगा। बोलो समझ में आ गया? तो हमने इस, देखो ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो नंबर लिखा गया उसको एक्सक्लूड कर दो, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ के उसके बीच के जितने सारे नंबर हैं वो उसमें हैं। क्या बात समझ में है? तो अब बताओ मुझे कि जब मैं आपको नेचुरल नंबर पढ़ा रहा था या जो भी नंबर पढ़ा रहा था, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे नेचुरल नंबर पढ़ा रहा था, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख रहा हूँ, अगर मैं ये वाला ओपन ब्रैकेट लगाता, इसका क्या मतलब है कि इन्फिनिटी और 1 को छोड़ के इसके अंदर वो सारे नंबर आ जाएंगे। तो जो 1.1 1.2, तो 1.1 से आप कभी काउंट करते हो? काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हो ना आप? क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो काउंटिंग नंबर में 1.1 1.2 1.3 ये सब फ्रैक्शन आता है क्या? बोल क्यों नहीं रहे? आता है क्या? नहीं आता ना भाई। तो काउंटिंग नंबर तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इससे आप काउंटिंग करते हो। ये तो डिस्क्रीट वैल्यू है, जो है सो है। तो आपको जो जो बोल रहे हो वही उतना ही नंबर चाहिए, तो उसके लिए यूज करते हैं करली ब्रैकेट। जो लिखा है वही उसके अंदर है, इसके अलावा जो इसमें नहीं दिख रहा है वो नहीं है। जो लिखा हुआ है वही है, जो नहीं लिखा हुआ है वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुन, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो इसके अंदर नहीं है, जो नहीं लिखा है इसके बीच में वो सारे नंबर इसके अंदर है। क्या बात समझ में आई? अरे बोलो। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट इन दिस ब्रैकेट एक्सक्लूडेड या एक्सेप्ट
4 एंड 10। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब तुम समझ गए होगे, यहां भी इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, इंक्लूडेड है, यहां पे इंक्लूड हो जाता है, क्या बोलो? इंक्लूडेड 4 एंड 10। इसका ये मतलब है मेरे भाई, इसका ये मतलब है। बोलो, बात समझ में आई तुम्हें? आया कि नहीं आया? यहां पे क्या करा हमने, अगर ये लगाया ब्रैकेट, सुनना ध्यान से, अगर मैंने क्लोज, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्या बोलते हैं बोलो? कोई दिक्कत? देखो लिख लेना, अगर लिखना हो ना तो इसको बोलते हैं हम लोग करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? करली। इसको बोलते हैं ओपन, इसको बोलते हैं क्लोज। कोई दिक्कत? बोलो, ध्यान रहेगा। तो अगर हमने ये लिखा, इसका मतलब 4 और 10 जो लिखा है वही है, इसमें 2 ही नंबर है बस। क्या बात समझ में आई? बोलो। और इसका मतलब है ये वाला है कि 4 और 10, तो 4 और 10 नहीं है, बट इसके बीच में जितने सारे नंबर आते हैं वो सब इसके अंदर। 4 10 पे लगा है क्लोज, इसका मतलब है कि 4 भी है 10 भी है, और 4 और 10 के बीच में जो है वो सारे के सारे, मतलब इसमें जितने नंबर है ना उससे 2 नंबर इसमें ज्यादा है। क्या आपको फील हुआ? इसमें जितने नंबर है ना उससे 2 नंबर इसमें ज्यादा है। क्लियर? अरे बोलो। तो आप मुझे बताना, अगर मैं कर्ली ब्रैकेट लिख दूं 4, 5, 6, ऐसे लिख दूं, 10, आप बताओगे? और इसको मैं ऐसे बंद कर दूं, बताओ इसके अंदर कितने नंबर्स हैं? बोलो। कर्ली ब्रैकेट में जितने दिख रहे हैं उतने ही नंबर हैं, गलती से भी आप ज्यादा मत सोचना। तो इसके अंदर कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं, 4 हैं। तो ब्रैकेट की बात आपको समझ में आ गई, और आप अब नहीं होंगे मायूस। तो चलो सुनना ध्यान से। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? इंटीजर्स। क्या डिस्कस कर रहे थे? इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर, उसका नेगेटिव और जीरो का जो सेट बनता है उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या बोलो? ध्यान रखना, इंटीजर्स में अगर आप बोल रहे हो 1 0 1 2 3 4, तो 1 एंड 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, वो हम नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये -1 -2 -3 -4 ये सब ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में। कहाँ लिखेंगे बोलो? क्लियर? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। कितने टाइप के होते हैं? 5। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, साइनलेस इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और बड़े बड़े सिंपल हैं, कोई सब डेफिनेशन नहीं करना, फटाफट एग्जांपल लिखो और निपटा दो इनको। पॉजिटिव इंटीजर में आएगा जो सिर्फ पॉजिटिव है। बोलो कहाँ से शुरू करना चाहिए? बोलो बोलो। जो काउंटिंग नंबर है ना वही आएगा। बोलो 1 2 3 4, कहाँ तक? बोलो इन्फिनिटी तक, कहानी खत्म। निगेटिव इंटीजर्स में कौन आएगा? बोलो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। इस लाइन में मैंने कुछ गलती करी है, बता सकते हो क्या गलती है? वेरी गुड, ये हुई ना बात। आई सैल्यूट यू भाई मेरे, गजब। ध्यान रखना, जब भी नंबर लिखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। ये हमने देखो क्या लिख दिया? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। -1 बड़ा है, -2 उससे छोटा है, -2 से -3 और छोटा हो गया। बोलो हाँ या ना? तो हमको ये लिखना चाहिए था यही नंबर्स, बट हम जब लिखते हैं यहाँ पर तो हमें जो शुरुआत करनी चाहिए थी वो करनी चाहिए थी कहाँ से? बोलो -इन्फिनिटी से डॉट 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 जाओ इधर, और लास्ट में लिख दो क्या? बोलो -3 -2। अब जहाँ से शुरू कर लो, -4 -5 कहीं से शुरू कर लो, -1 ऐसा कुछ। क्या बात समझ में आई? साइनलेस इंटीजर, वो इंटीजर बताओ, तब मैं पूरा मैसेज, वो इंटीजर जो साइनलेस है, जिसका साइन नहीं होता, जीरो, सिर्फ जीरो ही है, बस कुछ नहीं करो, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाओ, सिर्फ इसमें जीरो डाल दो। क्या बात समझ में? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव ना हो। भाई पॉजिटिव कौन नहीं होता? खाली जीरो। क्या बात कर रहे हो? -इन्फिनिटी से चलते चले आओ, -3 -2 -1, ये सारे के सारे नॉन पॉजिटिव हैं भाई, पॉजिटिव नहीं है, और इसके साथ इंक्लूड कौन हो जाएगा? जीरो। क्या बात समझ में आई? तो इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, दिखा आपको? क्लियर? सच में आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? देखो अभी तक जहाँ मैंने पढ़ा, जब भी पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है रियल नंबर में, आई होप आपने पढ़ा होगा, ये सब हो सकता है जानते हो आप, तो अच्छी बात है। नहीं जानते हो, नया नया जो भी मिल रहा है, प्लीज़ इसको थोड़ा संभाल लेना और बढ़िया से फेयर बनाना, ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ चलो, इसका बताओ क्या होगा? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। मतलब मैं तुम्हारा फेयर की कॉपी देखूँ तो मैं झूम उठूंगी, क्या बात है, समझ रहे हो?
हाँ तुम्हारा फीस हम माफ कर देंगे। कितना अच्छा फेयर किया, फीस नहीं लेंगे इसका। ये वाली भावना आ जाए मेरे अंदर, कोई दिक्कत? मतलब बचाना सब चाहता है, वाह क्या बात है। चलो ठीक है, चलो ये बताओ, ये बताओ। 0 1 2 3 4 कहाँ तक बोलो? इन्फिनिटी तक, सही बात है, चलेगा। तो इंटीजर के टाइप्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स होते हैं? 5। कौन कौन बोलो? पॉजिटिव, निगेटिव, साइनलेस, नॉन पॉजिटिव, नॉन निगेटिव। ध्यान रहेगा। बताइए, आपने आज बहुत कुछ सीखा है। अगला देखो क्या है, बोलो कंपोजिट नंबर। ये क्या होता है? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। कोई भी वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, क्योंकि 2 फैक्टर सिर्फ होते हो तो प्राइम नंबर हो जाता है। जैसे अब 2 पर हो गया 2 इंटू 1, 5 5 इंटू 1, 7 7 इंटू 1, यही ना। तो प्राइम नंबर में क्या होता है, उसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं एंड बोथ आर डिफरेंट। यस और नो? बोलो है या ना? बिकॉज 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1, देयर आर ऑल्सो 2 फैक्टर बट बोथ आर सेम, दैट्स वाई 1 आर नॉट प्राइम नंबर। नॉट 1 इज क्या बोलते हैं, 1 नीदर भी प्राइम नंबर नॉर भी कंपोजिट नंबर। चलो कोई नहीं, वापस आओ। कंपोजिट नंबर क्या बोला मैंने, बोलो वो नंबर्स जिसके कम से कम 2 से 3 फैक्टर हो, मतलब 2 से ज़्यादा हो। एक बात समझ में? कोई दिक्कत? जैसे 4 है तो 4 का फैक्टर चेक करोगे तो 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 4 तो खुद है ही। अरे 1 4 तो है ही। कोई नंबर जो है वो खुद का एक अपने आप का खुद फैक्टर होता है एक, और एक तो सबका है, तो 2 तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तीसरा चेक कर लो अलग है कि नहीं, 1 और उसके अलावा। तो 4 और 1 के अलावा 2 तो है 4 में। हो गया कंपोजिट। 6 में चेक करो, है 2 है, 3 है, एक्स्ट्रा है। 8 में चेक करो, 4 है, 2 है, एक्स्ट्रा है। अरे 8 और 1 तो होगा ही। फिर तुम नहीं सोच पा रहे हो। जो नंबर है उसको और 1 तो छोड़ ही दो। 9 में 3 है, 6 मत बोल देना जोश में आके। 10 बोलो, 2 है, 5 है, एक्स्ट्रा है ना ये सब। 12 का बोलो, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है ना। 1 एंड 12 को छोड़ के ये सब तो बहुत सारे हैं। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत? एक्सप्लेन करना हो तो आप दिखा सकते हो कि 1 का फैक्टर क्या, 4 का फैक्टर क्या क्या होता है, बोलो। 1 होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है। कितने फैक्टर हो गए? 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 1 2 3 6 तो है ही खुद का। 12 का एक एग्जाम्पल ले लो, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 4 आएगा, बोलो, और बोलो 6 आएगा, 12 आएगा, हाँ या ना? अच्छा ऐसे मत कर देना थोड़ी देर में, सर एक बात बताइए, बोला कहा इस सबको मल्टीप्लाई करके 12 आएगा। अबे नाक तोड़ देंगे तुम्हारा, ऐसे मत सोचना। अरे वो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो प्राइम नंबर के फॉर्म में, देन उसका मल्टीपल 12 आता है। आप जो फैक्टराइजेशन करते हो ये वाला 12, वो कौन सा कंपोजिट फैक्टर करते हो? अरे प्राइम वाला करते हो, 2 चेक उसमें, समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ तो वो अलग कहानी होती है, ये सब मत करना, मल्टीप्लाई करके 12 आएगा ना ना। समझ में आया क्या? तो ये क्या है बोलो, ये सब बोलो कंपोजिट नंबर क्या है बोलो। फिर से हमने इंटीजर के टाइप्स देख लिए, कंपोजिट देख लिए। अगला आ गया भाई साहब प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे जो रिलेटेड ये पीला पीला 4 पॉइंट्स लिखे हैं भाई साहब, ये मुझे बहुत अच्छे से आपके दिमाग में होना चाहिए, और मैं आपसे सुनना चाहूंगा, और फटाफट आप सुनाइएगा जब कल आपसे पूछा जाएगा। सुनाओगे ना? यस और नो? मरे हुए इंसान बोलो। प्राइम नंबर क्या होता है बोलो? सच नेचुरल नंबर। पहली चीज इंपॉर्टेंट रखो कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, यानी काउंटिंग नंबर में ही प्राइम नंबर। गलती से माइनस वाले में मत जाना, समझ में आया क्या? 0 को इंक्लूड कभी मत करना। तो सुनो, सच नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल ओनली बाई देमसेल्व्स, मतलब खुद से, एंड 1। सिंपल बात क्या है कि जैसे कंपोजिट में आप बोल रहे थे कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यहां बोलो कि नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। बोलो है ना? जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हो और दोनों डिफरेंट हो, क्या बोलो, हाँ ना? समझ में आया क्या? या ऐसे बोलो कि जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, या उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से पहला इंपॉर्टेंट बात कि प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर्स। क्लियर? ये कहीं और से नहीं आता, नेचुरल नंबर में से ही निकलते हैं। दूसरा, प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, एक तरह से डेफिनेशन ही है ये। तीसरा, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इसके अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो। क्या बात समझ में आई? बट देखो, 3 ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है। 5 ऑड नंबर है, प्राइम नंबर। ऑड में बहुत सारे हैं,
बाकी सब तो ऑड ही हैं। 2 अगर हटा दो प्राइम नंबर में से तो बाकी सब क्या है, ऑड ही हैं। समझ में आया क्या? ओके, और ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, इससे छोटा कोई नहीं है हमारे पास। 1 इज नेदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत? ध्यान रखना, 1 को ना तो हम प्राइम नंबर बोलते हैं ना कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर के होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या चाहिए था, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अरे बोलो हाँ या ना। एक का फैक्टर आप एक के अलावा कुछ दूसरा बना नहीं सकते आप। अरे बोलो हाँ या ना। और इसके लिए क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर। क्या होना चाहिए बोलो, प्राइम नंबर के लिए, और दोनों डिफरेंट होने चाहिए, जबकि 1 को आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, 1 into 1 कर सकते हो। अरे बोलो हाँ या ना। दोनों सेम है, अलग थोड़ी है। तो हमने ना उसको प्राइम में रखा ना उसको कंपोजिट में। जो कुछ प्राइम नंबर हम याद करते हैं शुरू से हमें दिमाग में होना चाहिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 भी आएगा मेरे हिसाब से, 23 आ जाएगा इसके बाद। बोलो हाँ या ना। तो और भी आगे लिख सकते हैं, बट 30 मार्क का नहीं बनना है, जितना है सिंपल इतना याद रखिए, इतना दिमाग में रहना चाहिए, 17 तक काफी है। क्लियर? अरे बोलो एक बार फिर से हो जाए, प्राइम नंबर क्या होता है बताओ? वो नंबर जो किससे डिविजिबल हो, 1 एंड खुद से। हाँ बिल्कुल, इटसेल्फ। प्राइम नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। इनके कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2। 2 सबसे छोटा और सबसे ऐसा ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है या ना? और सिर्फ यही है जो इवन है, और इसके अलावा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। सही बात है क्या? और 1 को ना तो हम प्राइम में काउंट करते हैं ना कंपोजिट में काउंट करते हैं। कोई दिक्कत? 1 बेचारा रो रहा होगा नहीं रो रहा होगा। अगला है को प्राइम नंबर, क्या है बोलो? ओके, को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, नेमली 1। मतलब ऐसा कुछ कि कोई 2 नंबर का सेट आपने बनाया, उसमें जो कॉमन फैक्टर हो, एचसीएफ समझते हो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलो? एचसीएफ कॉमन। तो उसमें 1 आना चाहिए। जैसे 5 7 लिया आपने, कोई भी 2 नंबर ले लो, समझना बात, कोई भी 2 नंबर ले लो, उनका कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए बोलो? 1। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बोलो? 2 3 15 8। क्या बात सुन रही है आपको? एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखा गया, पढ़ो यहाँ पे, एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर आर को प्राइम नंबर। कोई भी 2 लगातार नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होगा। बोलो हाँ या ना? चेक कर लो, 4 के बाद 5 रख के चेक कर ले भाई। इसमें कॉमन क्या मिलेगा, सिर्फ 1। आप 10 के बाद 11 रख लो, 12 का 13 रख ले भाई, 100 के बाद 101 रख ले भाई। इसके अलावा इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल सकता। क्या बात सही है? तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे बोलो? को प्राइम नंबर, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा? 1। इससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आई आपको? चलो बता दो, 4 8 क्या ये को प्राइम नंबर में आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ कॉमन फैक्टर 2 दिख रहा है, 2 से बड़ा भी 4 दिख रहा है या ना? तो बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या दिखना चाहिए? 1। नहीं समझ में आया? समझ में आया क्या? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बढ़िया। अगला एक छोटा सा पॉइंट है, दिमाग में रखना, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बट सीख लो। ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलो? तो ट्विन का मतलब ऐसे भी 2 आप जानते होंगे, ओनली 2 प्राइम नंबर विद डिफरेंस 2। मतलब 2 प्राइम नंबर उठाओ जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 का। जैसे हमने क्या पढ़ा है, 2 पढ़ा, सुन लो पहले, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, ऐसे पढ़ा, ये दोनों प्राइम नंबर है, बोलो है ना? लेकिन इनका डिफरेंस कितने का है? 1 का है, तो इनको ट्विन प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। एक काम करो, 3 ले लो, 5 ले लो, ये दोनों प्राइम नंबर है, पहले चेक करो। हाँ है। तो 2 प्राइम नंबर का हमने सेट बनाया। क्या बनाया? 2 प्राइम नंबर का हमने एक सेट बनाया। कहानी क्या बनी कि अगर हमने 2 प्राइम नंबर का सेट बनाया, इनका डिफरेंस चेक करो कितना का है, 2 का। तो हम ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। ये है, ये नहीं है। क्या 5 7 है? बोलो जल्दी, कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना? है ना? ये भी है, ये भी है, चलेगा क्या? चलो अगला आता है इवन नंबर। आप जानते होंगे इवन नंबर क्या होता है, या इवन इंटीजर ही बोल सकते हो। क्या बोलोगे? इवन नंबर बोलो, इवन इंटीजर ही बोल सकते हो। इवन नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है? हाँ, इसमें ज़्यादा बहस मत करना, जैसे कई लोग बहस करने लगते हैं, सर एक बात बोले, बोला कहा सर 2 3 3 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? ऑड नंबर है, ये 2 से डिविजिबल नहीं होता। बट कुछ लोग ऐसे बहस करते हैं, देखो क्या, 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट करो 1 आएगा, डेसिमल लगाया, पॉइंट आ गया 0 यहाँ पे, 2 5 जा 10, सब्ट्रैक्ट करो, खत्म, ये तो कट गया। और 2 से जो कट जाए वो तो इवन होता है, तो 3 तो इवन हो गया फिर। तो ये देखो ना, ये क्या, ये क्या, ये इंटीजर है,
1.5 इंटीजर है, वो फ्रैक्शन है भाई, क्या है बोलो। आप यहाँ पे इंटीजर और यहाँ पे रिमाइंडर जीरो लगा दिखा दो, मान जाता हूँ मैं, क्या बात समझ में आई? तो सिंपल बात है, सब लोग समझते हैं, बट थोड़ा उसमें एडिशनल चीज़ें लोग जोड़ करके बहसबाजी करते रहते हैं। ध्यान रखना कि आप 2 से कोई भी नंबर डिवाइड करो और वो डिविजिबल ना हो। डिविजिबल ना हो मतलब इंटीजर उसका, मतलब जो कोसेंट यहाँ मिले वो इंटीजर अगर आप आ रहा है और यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ रहा है, देना बोलोगे कि इवन है, और यहाँ पे इंटीजर है और ये रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो वो ऑड होगा। क्या बात समझ में आई आपको? आप सिंपल बोलना इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। जैसे एग्जांपल में बोलो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, है ना? बोलो। सवाल ये है कि सर ऐसा कुछ -2, -4, -6, -8, -10, -12 ये सब होंगे कि नहीं होंगे? हाँ होंगे। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? इवन इंटीजर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो? इवन इंटीजर्स। क्या बोलेंगे भैया? तो इवन इंटीजर्स में सब आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? आएगा नहीं आएगा? कोई दिक्कत? बेसिकली सारा खेल नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए, आई बात समझ में? पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होता है, बट फिर भी आप ऐसा इसको मिटा क्यों रहा हूँ मैं? ये थोड़ा सा लिखना हो, देखो ये मैंने फिर उल्टा लिख दिया, देख रहे हो आप? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग में लिखना चाहिए था। खैर, ऑड नंबर क्या होता है बोलो? जब भी आप 2 से डिवाइड करो और क्या बोलो, ये कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, रिमाइंडर 1 बच जाए, है या ना? तो ऐसे केस हम कहते हैं ये ऑड है भाई। तो क्या क्या हो सकता है बोलो? 3, 5, बोलो बोलो, 1, 3, 5, 7, बोलो 9, 11, 30, चलेगा ये सब। निगेटिव अगर निगेटिव में अगर इवन इंटीजर ऑड इंटीजर्स की बात करें, क्या बोलो? ऑड इंटीजर्स, तो क्या लिखोगे निगेटिव में? अगर इंटीजर -9 बोल दो, -7 बोल दो, -5 बोल दो, -3 बोल दो, -1, हाँ या ना? अच्छा, इवन में ध्यान रखना, जीरो को इवन में ही शामिल किया गया है। क्या बोलो? जीरो को कहाँ शामिल किया गया है? इवन में। मैं इसका एक लॉजिक दे सकता हूँ, ज़्यादा बहस मत करना इस चीज़ पे, इससे कोई बहुत बड़ा तीर मतलब स्मार्ट नहीं हो जाएंगे हम लोग, ठीक है? ऐसा कुछ एक बेसिक सा लॉजिक है, ये देखो, ये -इन्फिनिटी ऐसा कुछ, ये +इन्फिनिटी, ये नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन में क्या है? जैसे मान लो लिखा हमने -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो नंबर लाइन ये में कहानी एक चीज़ होती है ना, इस पे अगर गौर करोगे तो ये देखो, ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर। आप चाहे इधर से आओ, इसका जो प्लेस होता है, प्लेस जो इसका स्थान है, जगह जगह जहाँ पे ये है, वो प्लेस किसका है? इवन का है। क्या बात समझ में आई आपको? ये देखो, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ये बात समझ में? तो हमने इसको किस में शामिल किया? इवन है, बोला। कोई दिक्कत? तो जीरो क्या है बोलो? इवन है, इवन इंटीजर बोल सकते हैं। कोई दिक्कत आपको? तो इवन और ऑड खत्म हो गया। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग कल अच्छे से इसको पहले फेयर बनाओ, एकदम बढ़िया सा खूबसूरत सा। सुनना, कल सबके पास ये होना चाहिए। कल मैं बहाना नहीं सुनूंगा कि कल नहीं लिखा था, तो ये था, तो वो था, ही बस समझ में। कंप्लीटली ये अच्छे से फेयर करना, सारे एग्जाम्पल नोट करना। सुनाई दिया तुम लोगों को? कोई दिक्कत? और जैसे ये सब हेडिंग लगाया ना, तो आप थोड़ा उसमें रेड वेड कलर का यूज़ करना, थोड़ा बढ़िया से फेयर बनाओ, देख के लगे क्या, हाँ क्या बात है। ये बात समझ में? ठीक है, थैंक यू, कल बात करते हैं।